हेलो प्यारे बच्चों, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। ये क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं, हमारा तीसरा लेसन है रासायनिक बलगत की। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है। देखिए, इस लेसन में जितने भी हेडिंग बनती है, जितने भी टॉपिक बनते हैं, सब पर हमने एक एक करके वीडियो जो है कुछ डाल दिए हैं, कुछ बचे हुए हैं। जो बचे हुए हैं उन पर आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं विभिन्न प्रकार की कोट की अपक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम शून्य कोट की अपक्रिया को देखने वाले हैं। तो इस लेक्चर्स में हम पहले शून्य कोट की अपक्रिया के बारे में बात करें। तो चलिए, आज के इस लेक्चर्स में हम बात कर लेते हैं कि शून्य कोट की अपक्रिया क्या होती है। पूछा गया एग्जाम में, तो पहले शून्य कोट की अपक्रिया के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि शून्य कोट की अपक्रिया हमारी हेडिंग है। और शून्य कोट की अपक्रिया यानी वह अपक्रिया जिनकी सांद्रता अपक्रिया के वेग पर जो है निर्भर नहीं करती है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। अरे नाम ही है शून्य कोट की अपक्रिया, मतलब अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी वे अपक्रियाएं जिनकी सांद्रता अभिकारक के सांद्रतों पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। इसको आप लिखोगे कैसे? इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, शून्य कोट की अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। बात समझ में आया कि नहीं? हमने कहा कि शून्य कोट की अपक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात शून्य कोट की अपक्रिया का समीकरण की बात करें, समीकरण, भाई जो शून्य कोट की अपक्रिया का समीकरण होगा वो आपका बनेगा dx अपान dt बराबर k और a की पावर 0। भाई ये हमारा a जो है अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो नहीं कर रहा है तो 0 लगा दिए। अरे नहीं कर रहा है तो कौन क्या लिखोगे? 1। अरे नहीं लिखोगे कुछ अगर तो 1 माना जाएगा, तो माना ना जाए भाई, 0 लगा दो, उस पर निर्भर ही नहीं करेगा। ठीक, तो इसका जो अपक्रिया का वेग का समीकरण होगा dx अपान dt बराबर k और a की पावर 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, dx अपान dt बराबर k भी लिख सकते हैं। समझ में आई बात? dx अपान dt बराबर k भी लिख सकते हैं। इस समीकरण का समाकलन करने पर, अब इस समीकरण का अगर आप समाकलन करते हैं तो हमें जो मिलता है x बराबर kt मिलेगा। क्या मिलेगा? x बराबर kt मिलेगा। यानी शून्य कोट की अपक्रिया के वेग का समीकरण जो आपको लास्ट में मिलेगा x बराबर kt जो है समाकलन करने के बाद मिलेगा। इतनी बात समझ में। अब अगर आप शून्य कोट की अपक्रिया के कुछ उदाहरण देखना चाहते हैं तो देख लो। शून्य कोट की अपक्रिया के उदाहरण हम आपको कुछ उदाहरण बताते हैं। जैसे पहला है H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट, ऊपर होगा Hb बनेगा 2HCl। भाई आप देख रहे हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में क्रिया कर रहे हैं और 2HCl बना रहे हैं, लेकिन अब क्रिया कब कर रहे हैं? अब क्रिया Hb की उपस्थिति में कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो जो इसका वेग होगा वो शून्य कोट की अपक्रिया होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, इन दोनों पे ऊपर वेग डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी अपक्रिया का वेग जो है इन दोनों अभिकारकों पर निर्भर नहीं करता है। तो इसे हम शून्य कोट की, क्यों किस पर निर्भर कर रहा है? ये सूर्य के प्रकाश पर निर्भर कर रहा है, तो इसलिए यह अपक्रिया शून्य कोट की अपक्रिया कहलाती है। इतना समझ में आया? इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है H2Br2 गिव्स आउट Hb और 2HBr। इसमें भी वही कहानी है कि अगर तीर के ऊपर Hb लिखा है तो ये भी आपकी शून्य कोट की अपक्रिया का उदाहरण माना जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब इसमें एक बात और पूछी जाती है, जो शून्य कोट की अपक्रिया है इसका वेग स्थिरांक क्या होता है? तो इसको भी जान लो। शून्य कोट की अपक्रिया का वेग स्थिरांक बराबर, अब चाहे वेग स्थिरांक कहा जाए और चाहे वेग की इकाई कहा जाए, ठीक है? यानी शून्य कोट की अपक्रिया की इकाई क्या होती है, आपको इकाई भी करके पूछा जा सकता है, तो ये मत सोचना कोई और है। ठीक, तो ये बनेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये शून्य कोट की अपक्रिया की वेग स्थिरांक की इकाई कहलाती।
तो ये तो बात हम कर रहे थे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है भाई। वह अभिक्रिया है जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। हमने यही लिखाया है। और dx अपान dt बराबर k a की पावर 0 होता है। आप लिख सकते हैं dx अपान dt बराबर k, और इस समीकरण का अगर समाकलन करते हो तो x बराबर kt हो जाएगा। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के उदाहरण में अगर देखा जाए तो H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट, ऊपर Hb होगा और 2HCl होगा। ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया बोला जाता है। और H2Br2 बनेगा 2HBr, ऊपर Hb होगा, तो ये भी शून्य कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। और अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग इकाई की बात करें, यानी यूनिट क्या होता है, तो इसकी यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। एग्जाम में खूब पूछा गया है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तथा इसकी इकाई क्या होती है या इसका वेग समीकरण क्या बनता है। तो एग्जाम में खूब पूछा गया है, तो इतना कर लीजिएगा। अगले लेक्चर्स में हम जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग समीकरण के बारे में बात करेंगे। वीडियो भाई पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दिया करिए।